हेलो बच्चों, अध्याय 4 प्रश्नावली 2 में आज हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में आते ही हैं और 5 नंबर के पूछे जाते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए देखते हैं हम प्रश्न को। प्रश्न 6, 11 और ऋण 7 के बीच 5 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक समांतर श्रेणी का पद हमको यहाँ पर बनाने हैं। माना 11 और ऋण 7 के बीच 11 और ऋण 7 के बीच समांतर माध्य कितना बोला गया है, 5 पद निवेश करना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बीच 5 समांतर माध्य क्या क्या हम मान सकते हैं। मान लेते हैं A1, A2, A3, A4 तथा A5 है। तब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा समांतर माध्य या समांतर श्रेणी हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 11 और ऋण 7 के बीच, तो हम लेंगे सबसे पहला पद हमारा 11 और चूँकि ऋण 7 के बीच में हमें बाकी 5 पद हमें यहाँ पर निवेश करने हैं। तो 5 पद हम यहाँ पर निवेश कर रहे हैं A1, A2, A3, A4 और A5। तो ये हमारे 5 पद निवेश हो गए। अब हमें A1 से लेकर A5 का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं पहला पद हमारा यहाँ पर क्या है, A बराबर 11 है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अंतिम पद ऋण 7 है। तो हम यहाँ पर 7वां गिनती भी लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, या तो 5 पद और 1 2 संख्या दिया है वो, तो टोटल क्या हो गया 7। यानी कि इस टोटल 7 पद है। तो 7वां पद हमारा क्या है, ऋण 7 है। हम यहाँ देख रहे हैं 7वां पद हमारा ऋण 7 दिया गया है, इसलिए 7वां पद हमारा देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। 7वां पद यानी कि A7 बराबर A+6D। चूँकि हमें मालूम है जब हम यहाँ पर 7वां पद लेते हैं तो हमारा जो यहाँ का n यहाँ पर क्या हो जाता है, 1 कम हो जाता है। तो हम यहाँ पर 7 की जगह यहाँ पर हमारा क्या हो जा रहा है, 6 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर चूँकि हमें हल करने की आवश्यकता नहीं है, पिछले प्रश्नों में हम ये पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं इसमें से हम क्या मान निकाल सकते हैं। तो A का मान हमें दिया गया है, चूँकि हम यहाँ पर भरेंगे A7 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 11 धन 6D। और यहाँ पर भी हमारा क्या बताया कि A7 की जगह में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऋण 7 हम भर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ऋण 7। इस प्रकार हमारा मान क्या हो गया, ऋण 7 बराबर 11 धन 6D। अब 11 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6D और 11 इधर पक्षांतर होकर हो जाएगा ऋण 7 ऋण 11 प्लस में था, इधर आकर ऋण में हो जाएगा। इस प्रकार देख सकते हैं हमारा यहाँ कितना हो गया, ऋण 7 और ऋण 11 यानी कि ऋण 18। अब चूँकि यहाँ पर ऋण 18 हमारा मान हो रहा है, अब यहाँ पर हमारा क्या है 6D। तो 6 का हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 6 का यहाँ भाग करेंगे, जिससे हमारा मान क्या हो जाएगा, 6 कम 6 3 18। इस प्रकार हमारा मान जो है D का मान हमें प्राप्त हो जाता है 3 ऋण 3। तो ये हमारा D का मान है। इस प्रकार हमें D का मान मिल गया, यानी कि सर्वांतर प्राप्त हो गया। और हमें यहाँ पर पहले से ही प्रथम पद हमें ज्ञात है। तो अब हम यहाँ पर दूसरा पद जो कि हमारा A1 है, तो दूसरा पद हम यहाँ से देख सकते हैं A2। पहला पद को हमने A1 समझ सकते हैं या A लिख सकते हैं, और दूसरा पद हमारा A2 हम यहाँ पर मानेंगे, जो कि हमारा क्या है A1 हमने यहाँ पर लिया हुआ है। अब A1 का स्थान पर हमारा दूसरा पद को हम किस तरह से लिख सकते हैं, nवां पद के सूत्र के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा A+2 है, इसलिए 1 कम, तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ D। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है। A का मान हमारा यहाँ पर 11 दिया गया है और D का मान हमें प्राप्त हुआ है ऋण 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऋण 3। इस प्रकार यहाँ पर हमारा हो जाएगा 11 में ऋण 3 यानी कि 8। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है A1 का मान कितना, 8। इसी तरह हम तीसरे पद को भी लेंगे A3। तो A3 यानी कि हमारा तीसरे नंबर पर है A2। तो यहाँ A2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा A+2
2D बराबर हो जाएगा a के स्थान पर 11 धन 2 गुणित d के स्थान पर ऋण 3। इस हिसाब से हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि ऋण 6। तो 11 ऋण 6 बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5। अब आते हैं आगे, हम इसी तरह हम आगे का भी निकाल सकते हैं। तो A4 यानी कि हमारा कौन सा पद हो गया, A4 यानी हमारा पद हो जाएगा A3 यानी कि चौथा पद हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, A प्लस 3D बराबर 11 धन 3 गुणित ऋण 3 यानी कि 11 ऋण 9 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2। अब हम देख सकते हैं नेक्स्ट है हमारा A5 यानी कि A4 यानी कि हमारा हो जाता है A प्लस 4D बराबर A के स्थान पर 11 धन 4 गुणित D के स्थान पर ऋण 3 बराबर हो जाएगा 11 ऋण 4 तिया 12 बराबर प्राप्त हो गया कितना, तो ऋण 1। अगला है हमारा, तो अगला हमें मिल चुका है A2 A3 A4 A5 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा A6 छठवां पद। तो ये हमारा हो जाएगा A6 बराबर A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 5D बराबर 11 धन 5 गुणित ऋण 3 यानी कि हो जाएगा 11 ऋण 5 तिया 15 बराबर हमारा हो जाएगा ऋण 4। तो ये हमारा क्या है, 5 पद हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुका और हमारा लास्ट पद हमारा क्या दिया गया है, तो अंतिम पद हमारे पास पहले से है A7। तो A7 यानी कि हमारा पहले से ही ऋण 7 दिया गया है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर आसानी से ही बीच के पदों को हम निवेश कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, और उसके लिए हमें आवश्यकता होती है प्रथम पद और सर्वांतर की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न 7। यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवें और क्यूवें पदों का माध्य आरवें तथा एसवें पदों के माध्य के बराबर है तो सिद्ध कीजिए P प्लस क्यू बराबर R प्लस एस। हल देखते हैं। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सर्वांतर हम यहाँ पर देख रहे हैं, मान सकते हैं यहाँ पर सर्वांतर क्या है, D है। तब हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, सर्वांतर हमारा क्या है, D प्रथम पद A है। तब हम nवां पद यहाँ देख सकते हैं जो कि हम लेते हैं AN बराबर A प्लस n-1D। तो ये हमारा nवां पद का सूत्र है। अब हम देखते हैं प्रश्न में हमें क्या कहा गया है कि किसी समांतर श्रेणी के पीवें और क्यूवें पदों का माध्य। तो सबसे पहले हम पीवें पद हम यहाँ लेते हैं, चूँकि nवां पद में हमारा सूत्र ये होता है तो पीवां पद हमारा क्या हो जाएगा, पीवां पद, तो n की जगह हमारा p हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पीवां पद बराबर A प्लस n के स्थान पर p, तो यहाँ हो जाएगा P-1D। वैसे ही क्यूवें पद, तो क्यूवें पद हमारा क्या हो जाएगा, n के स्थान पर q हो जाएगा, तो A प्लस Q-1D। तो ये हमारा क्या हो गया, पीवां पद और क्यूवां पद। अब हम देखते हैं उन दोनों पदों का माध्य, पीवें और क्यूवें पदों का माध्य। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका माध्य पीवां पद तथा क्यूवां पद का माध्य बराबर क्या हो जाएगा, पीवां पद प्लस क्यूवां पद। अब यहाँ पर चूंकि दो पद हम यहाँ पर योग कर रहे हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर भाग भी क्या हो जाएगा, 2 का ही भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख लिए कि हमारा दोनों का माध्य ये होता है, यानी कि हम यहाँ पर उनका मान भर देंगे। तो इस प्रकार मान क्या हो जाएगा, पीवां पद का यहाँ पर है A प्लस P-1D और प्लस क्यूवें पद का मान हमारा दिया गया है A प्लस Q-1D और पूरे का बटा हो जाएगा 2। तो इस प्रकार हम यहाँ पर पीवें और क्यूवें पद निकालें। अब इसी प्रकार हम देख रहे हैं आर और एस पद का मान यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसी प्रकार आरवां पद
तो आरवां पद हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि n के स्थान पर r रखेंगे इसलिए a प्लस n के स्थान पर r माइनस 1d। उसी तरह ऐसवा पद भी हम यहाँ निकालेंगे, तो ऐसवा पद हमारा हो जाएगा a प्लस s माइनस 1d और इसका माध्य क्या हो जाएगा, तो आरवा पद तथा ऐसवा पद का माध्य, ऐसवा पद का माध्य। तो माध्य हम यहाँ पर सीधे सीधे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, तो a प्लस r माइनस 1d। हमने आरवा पद और ऐसवा पद को प्लस करना है इसलिए हम उनके मानों को ही यहाँ पर सीधे प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मान हो जाएगा a प्लस s माइनस 1d और पूरे का बटा यहाँ पर हो जाएगा 2। अब हम देखते हैं हमें आगे प्रश्न में क्या कहा गया है। तो प्रश्न में हमें यहाँ पर बताया गया है कि दोनों पदों का जब माध्य निकल जाए तो यहाँ पर क्या करना है, माध्य के बराबर हैं, यानी कि हमें सिद्ध करना है ए पी प्लस क्यू बराबर आर प्लस एस। तो यहाँ पर बोला गया है पीवे और क्यूवे पदों का माध्य आरवे तथा ऐसे पदों का माध्य के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर निकाला है आरवे पद ऐसे पद का माध्य और क्यूवे और पीवे पद का माध्य। तो ये हमारा पी पद पीवा पद और क्यूवा पद का माध्य और ये हमारा नीचे हमारा क्या हो जाएगा, आरवा तथा ऐसवा पद का माध्य। तो दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बराबर करने पर हो जाता है पीवा तथा क्यूवा पद का मान हम यहाँ रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस पी माइनस 1d प्लस ए प्लस क्यू माइनस 1d बटा 2 बराबर हो जाता है a प्लस आर माइनस 1d प्लस a प्लस s माइनस 1d और पूरे का बटा 2। दोनों का हम तुलना करेंगे तो 2 और 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस प्रकार हमारे यहाँ पर बचेगा a प्लस p माइनस 1d और प्लस a प्लस q माइनस 1d बराबर a प्लस r माइनस 1d प्लस a प्लस s माइनस 1d। इस प्रकार क्या हो जाएगा, a और a यहाँ पर हो जाएगा 2a और प्लस d वाले को हम अलग से लिख लेते हैं। तो d हम एक साथ है, चूँकि दोनों में d है इसलिए d को हम कॉमन लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा p माइनस 1 और प्लस q माइनस 1। यहाँ पर हमारा हो गया बराबर, यहाँ पर हो जाएगा a और a, यहाँ पर भी हमारा 2 बार a है तो यहाँ पर भी लिखेंगे 2a प्लस d वाले को एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा r माइनस 1 प्लस s माइनस 1। इस प्रकार यहाँ 2a और यहाँ पर भी 2a दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा d p और यहाँ पर माइनस 1 और माइनस 1 यहाँ हो जाएगा माइनस 2। तो यहाँ लिखेंगे प्लस q और माइनस 2। फिर हो जाता है इस तरफ कि d और यहाँ पर भी हमारा r प्लस s और माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस 2। तो d भी यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा बच रहा है p प्लस क्यू माइनस 2 बराबर r प्लस s माइनस 2। तो माइनस 2 इधर आकर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 2, यानी कि ये भी माइनस 2 और माइनस 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल। इस प्रकार यहाँ पर बचेगा p प्लस क्यू बराबर r प्लस s और हमें यही सिद्ध करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो यहाँ हम बताएंगे सिद्ध हुआ। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से ध्यान से करें, परीक्षा में अक्सर ये पूछे ही जाते हैं। तो आगे हम और भी वीडियो लेकर आएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे CGBSE एजुकेशन चैनल से।